हम सब अपने फोन में अपनी पूरी दुनिया लेकर घूमते हैं ना। बैंकिंग ऐप से लेकर हमारी पर्सनल फोटोज तक सब कुछ उसी में है। तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये ऐप्स हमारी पहचान को वेरीफाई कैसे करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारे ऐप्स हमारे सीक्रेट्स को सेफ कैसे रखते हैं? मतलब जब कोई अपना बैंकिंग ऐप खोलता है तो उस ऐप को कैसे पता चलता है कि ये वही इंसान है, कोई और नहीं? डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में ये सबसे बड़े सवालों में से एक है। देखिए, जो सबसे पुराना और आम तरीका है वो है पासवर्ड का। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और वो जानकारी नेटवर्क के जरिए सर्वर तक पहुंच गई। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है। अगर नेटवर्क सेफ नहीं है तो ये सारी जानकारी लीक हो सकती है। तो क्या इससे कोई बेहतर तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एप्पल का एक जबरदस्त सॉल्यूशन सामने आता है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही काम करता है। इसे कहते हैं लोकल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। तो चलिए इसे समझते हैं। तो ये लोकल ऑथेंटिकेशन आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये एप्पल का एक फ्रेमवर्क है। मतलब डेवलपर्स के लिए एक टूल किट जो ऐप्स को सीधे डिवाइस पर ही ये कंफर्म करने में मदद करता है कि असली यूजर कौन है। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? लोकल वेरिफिकेशन। मतलब पहचान की पूरी जांच डिवाइस पर ही हो, सर्वर पर कुछ भी भेजे बिना। और कमाल की बात यह है कि ये फ्रेमवर्क उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है जिन्हें हम रोज यूज करते हैं। ये 3 तरीके सपोर्ट करता है: फेस आईडी यानी चेहरे की पहचान, टच आईडी यानी फिंगरप्रिंट, और हाँ, अगर ये दोनों काम न करें तो एक बैकअप की तरह डिवाइस पासकोड भी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसकी पूरी प्रोसेस एक ब्लैक बॉक्स जैसी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जो चीज़ हमें सामने से इतनी सिंपल दिखती है, उसके पीछे असल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऐप तो बस सिस्टम से एक रिक्वेस्ट करता है और सिस्टम सारा सेंसिटिव काम पर्दे के पीछे पूरी तरह से सिक्योर तरीके से करता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पूरी प्रोसेस 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ऐप सिस्टम से कहता है कि उसे वेरिफिकेशन की जरूरत है। इसके बाद iOS हमारे सामने फेस आईडी, टच आईडी या पासकोड का ऑप्शन रखता है। फिर सिस्टम हमारी पहचान को सिक्योर तरीके से वेरीफाई करता है और आखिर में ऐप को बस एक सीधा सा जवाब मिलता है, हाँ या ना। बस इतना ही। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे जरूरी है। इसे जरा ध्यान से समझिए। ऐप को कभी भी बायोमेट्रिक डेटा नहीं मिलता। मतलब आपके चेहरे या फिंगरप्रिंट का डेटा ऐप तक पहुंचता ही नहीं है। यही इस फ्रेमवर्क के सिक्योरिटी मॉडल का कोर है। किसी की भी पर्सनल जानकारी ऐप के साथ कभी शेयर ही नहीं होती। तो सवाल उठता है कि ये डेटा जाता कहाँ है? ये डेटा डिवाइस के अंदर एक डिजिटल तिजोरी में स्टोर होता है, जिसे कहते हैं सिक्योर एन्क्लेव। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी है। समझ लीजिए कि डिवाइस के चिप के अंदर ही बना एक किला है जो इस बेहद सेंसिटिव जानकारी को ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों से बचाकर रखता है। ठीक है, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात कि ये काम कैसे करती है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इससे हमें क्या फायदा, ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब तकनीक से हटकर इसके असली फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है, बैंकिंग डिटेल्स जैसी सेंसिटिव जानकारी को बचाता है और डेवलपर्स को भी पासवर्ड संभालने की टेंशन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, यूजर्स के लिए तो ये एकदम मक्खन की तरह है। बस एक झलक या एक टच और काम हो गया। पता है, हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे भी। जब हम अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट कंफर्म करते हैं या किसी ऐप में अपने सिक्योर्ड नोट्स तक पहुंचते हैं, इन सभी जगहों पे यही लोकल ऑथेंटिकेशन काम कर रहा होता है, ताकि हमारी जानकारी सेफ भी रहे और आसानी से मिल भी जाए। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये अकेला फ्रेमवर्क एप्पल की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर जो पूरी फिलॉसफी है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एप्पल की फिलॉसफी 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एकदम सॉलिड सिक्योरिटी जो हार्डवेयर के अंदर ही बनी हो। दूसरा, डेवलपर्स के लिए कम से कम रिस्क ताकि उन्हें सेंसिटिव डेटा हैंडल ही ना करना पड़े। और तीसरा, यूजर्स के लिए मैक्सिमम प्राइवेसी, जिससे ये पक्का हो कि डेटा हमेशा यूजर का ही रहे। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे, अगर हमारा डिवाइस ही हमारी पहचान साबित कर सकता है, वो भी इतने सिक्योर और आसान तरीके से, तो फिर क्या हमें पुराने पासवर्ड्स की ज़रूरत भी है?
इस टेक्नोलॉजी का हमारी डिजिटल जिंदगी पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिए।